दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल यानी बिहार विशेष में सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करके सेट प्रैक्टिस करवा दिया है। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को शुरू किया था, यानी कि जो बीपीएससी ने एग्जामिनेशन जितना भी ले रखा है उसके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं उसके बारे में मैं आपको सेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बता रही थी। इससे पहले मैंने 60 और 62 बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस करवा दिया है, जिसमें बिहार स्पेशल से क्वेश्चन जो 22 से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद 63 बीपीएससी का मैंने क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस आप लोगों के लिए करवा दिया है। सारे क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है आप लोग को सेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। उसमें टोटल 24 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे गए थे। और आज मैं आपको 64 बीपीएससी जो संयुक्त परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा जो 16/12/2018 को हुआ था, इसका मैं आज आपको सेट प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। आपको पता चल जाएगा कि 64 बीपीएससी में कितने क्वेश्चन बिहार स्पेशल से ओनली 4 पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 64 बीपीएससी को जो प्री एग्जामिनेशन हुआ था यानी पीटी एग्जामिनेशन हुआ था 2008 में, उसमें किस तरीके से बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ साथ हर क्वेश्चन की व्याख्या के साथ यानी उसके फैक्ट के साथ मैं आपको बताते चलूँगी, जिसमें फैक्ट्स का इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग कॉपी वगैरह लेके बैठिएगा और जो फैक्ट्स बताऊंगी उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया में जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजना का शुभारंभ किया था। तो देखिए 2018 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो 2018 में ये करंट अफेयर है, यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्पेशल करंट अफेयर से। तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि विकास समीक्षा यात्रा। विकास समीक्षा यात्रा से ही खगड़िया और बेगूसराय में जनपदों में 750 से अधिक विकास योजनाओं को शुभारंभ 2018 में 6 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 16 मार्च 2018 को, देखिए ये भी करंट अफेयर ही है, 2018 का करंट अफेयर, क्योंकि एग्जामिनेशन कब हुआ है तो देखिए 64 का एग्जामिनेशन हुआ था, 64वां बीपीएससी का 2018 में। तो 2018 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखिए, तो देखिए पूछा गया है कि 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया, यानी राज्य का प्रथम स्टार्टअप हब। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए उस टाइम उद्घाटन किया गया था कब, तो 2008 में बिहार का पहला स्टार्टअप हब था। अभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार का पहला स्टार्टअप हब कब शुरू हुआ था, तो 2018 में शुरू हुआ था। डेट तो 16 मार्च को। किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। ये बिहार के किस जिले में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं, तो 38 जिलों में से कौन सा जिले में, तो देखिए 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पटना में ही शुरू किया गया था। पटना बिहार के 38 जिला में से एक जिला है पटना, और महानगर में भी पटना ही इकलौता है जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसी में स्टार्टअप हब शुरू किया गया था। राज्य का पहला स्टार्टअप हब था, बिहार का पहला स्टार्टअप हब था जो पटना में खोला गया था 2018 में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी के द्वारा। जिसको ध्यान रखिएगा, अभी भी क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपसे राइज कर सकता है अभी भी कि बिहार राज्य का पहला स्टार्टअप हब कहाँ खुला था, तो पटना में खुला था। कब, तो 2018 में। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये बुक वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, राइटर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए पूछा जा रहा है कि 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य में 106वां जो स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील पर धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखिए यहाँ पे है नील के धब्बे का नामक, यानी कि बुक का नाम क्या है, तो नील के धब्बे पुस्तक का विमोचन किसने किया, कब, तो 106वां स्थापना दिवस बिहार राज्य का चल रहा था। तो ध्यान रखिएगा 2018 में 106वां स्थापना दिवस चल रहा था, उसी टाइम एक पुस्तक लिखी गई थी और पुस्तक का जो विमोचन है वो किसने किया था। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये जो विमोचन किए थे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, ये उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा ही ये पुस्तक का विमोचन किया गया था 2018 में 22 मार्च बिहार के स्थापना
दिवस पर, और इस पुस्तक का नाम था नील के धब्बे। अब देखिए इससे रिलेटेड एक फैक्ट से मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें जाकर पटना के गांधी मैदान में आयोजित ये जो हुआ था स्थापना, यानी कि स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, ये पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस के समारोह पर किया गया था। और इस समारोह में वेंकैया नायडू जी ने जो गांधी जी का जो एक गांधी था और चंपारण सत्याग्रह के नील के धब्बे के द्वारा लिखा गया था। यानी कि इसमें ये था कि जो चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसी टाइम पे गांधी जी को विमोचन करते हुए उनकी विचारों और उनकी बातों को लिखते हुए ये पुस्तक लिखी गई थी नील के धब्बे, और इसका विमोचन पटना के गांधी मैदान में किया गया था बिहार राज्य के स्थापना दिवस पर। और कौन किए थे, तो उस समय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया था। इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है आपसे कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री के निर्मित भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थ है, तो कितना समर्थ में है, तो देखिए इसका जो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं आंसर बता देती हूँ। 4 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी 12,000 अंश का है, 12,000 अंश का है ये। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छाग्रहियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया था। तो देखिए ये भी करंट अफेयर ही है, करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन आ रहे। तो देखिए ये पूछा गया है कि 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छाग्रहियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का एक आयोजन हुआ था, उसमें संबोधित किए थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, 5 का सही आंसर जाएगा मोतिहारी जिला में, मोतिहारी में किया गया था। बिहार में है, बिहार में ही है ये मोतिहारी में किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 में पूछा जा रहा है कि देखिए इसमें NDMA ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पे किया गया था। यानी कि NDM ने अप्रैल 2018 में एक CBRN एजेंसी के पर आधारित एक मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल ये किस एयरपोर्ट पे किया गया था, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बता देती हूँ, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि LNJP पटना के LNJP हवाई अड्डे पर ही किया गया था। अब LNJP तो ये इसको आप मुझे पूरा फुल फॉर्म बताइएगा, मैंने कई बार इस पटना हवाई अड्डे का नाम लिया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप सबको पता होगा इसका नाम, तो करके बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश का 20वां शहर में पटना का स्थान है। तो पटना का स्थान पूछा जा रहा है कि 4G सिग्नलों के द्वारा जो उपलब्ध करवाई जाती है दृष्टि के अकॉर्डिंग 20 शहरों में से पटना का स्थान कितना नंबर पर है, तो देखिए 7 का हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, प्रथम है, जो बिहार का स्थान है वो प्रथम है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए 64 BPSC में कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट का आरंभ किया था। देखिए सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा सस्ती दर पे पेयजल, यानी कि सस्ती बहुत ही कम पैसे पे पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ये सुलभ प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था, बिहार के कौन से जिले से किया था, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा के जिले से किया गया था। कहाँ, तो दरभंगा के जिले से किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, ये अभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, ये जब भी कोई महिला वगैरह से या फिर और कोई भी महिलाओं से रिलेटेड कुछ काम होता है, कुछ योजना बनाई जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। या फिर किसी की जयंती मनाई जाती है, कोई महिला के जयंती के नाम पे, जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सिक्के वगैरह जारी करते हैं, वो क्वेश्चन में आपका एग्जामिनेशन में आना अनिवार्य है, वो आएगा ही आएगा, इसीलिए उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, आपने कई बार नाम सुना होगा कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें पूछा गया है असत्य। मैंने कहा था जब भी कुछ इंपॉर्टेंस आए नहीं रहे तो उसमें मार्क कर दीजिएगा, राउंड कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं ऑप्शन पढ़ती, योजना के वार्षिक व्यय इतने करोड़ रुपए पर प्रस्तावित की गए। दूसरा मेरे की शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन किया गया। फिर देखिए ऑप्शन सी पूछा, जन्म से लेकर स्नातक
तक के शिक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, यानी ग्रेजुएशन तक। ठीक है, अब आगे देखिए 4th में पूछा जा रहा है कि कन्या शिशु के जन्म से समय से लेकर परिवार को 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई एक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि बिहार में जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है 2018 में शुरू की गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। 2018 में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें लड़कियों से है, यानी कि कन्या उत्थान योजना के मैं बताती हूँ, जितना भी आप गाँव वगैरह में साइकिल योजना, ड्रेस योजना या फिर बुक किताबें वगैरह मिलती हैं, ये सारे के सारे योजना इसी के रिलेटेड ला दिया गया है। अब सारे काम इसी के अकॉर्डिंग की जाती है, कन्या उत्थान योजना के तहत की जाती है। और अभी तो श्री माननीय नीतीश कुमार जी ने ये भी बता दिया है कि कन्या उत्थान योजना में जो 12th पास करेंगे उन्हें 25,000 रुपये, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो भी अभी 12th पास नहीं किए हैं स्टूडेंट, उनके लिए अच्छा है कि अगर आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट नहीं किए उनके लिए भी है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, नंबर लाएंगे तो आपको 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे आपकी पढ़ाई के लिए। तो देखिए, जन्म से स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान की जाएगी बिहार सरकार कन्या उत्थान के द्वारा। एक कन्या उत्थान योजना है जो बहुत ही हाईलाइटेड है, 2020 का बहुत कुछ इसमें सम्मिलित किया गया है और इसका काम शुरू भी हो गया है। आप लोग इसके बारे में अपने हाथ में जो आपके यंत्र है, यानी कि ब्रह्मास्त्र है, मोबाइल में यूट्यूब नाम का चीज़ है, उस पर आप सर्च करिएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप गूगल से भी पूछ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 10 नंबर पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिणाम के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो आपको पता है भगवान बुद्ध का महापरिणाम हुआ था, उसमें प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपको पता है 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, राजगिरी में हुई थी। राजगिरी में किसके टाइम पे? अजातशत्रु के टाइम पे, और सतपर्णी गुफा में हुआ था, महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इस पे भी एक बौद्ध संगीति भी बहुत अच्छा सा ट्रिक बना रखा है आप लोग को याद करने के लिए। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे बिहार स्पेशल में जाइएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वर्ण भूमि वह राजा कौन है जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल ने 5 गांव को दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो देखिए ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना करने के लिए रख रखाव करने होते अपने दूत को देवपाल, उनका दूत का नाम था देवपाल, के से 5 गांव दान में देने के लिए कहा था, प्रार्थना किया था। कौन था ऐसा राजा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि बालपुत्र ने ही ये देवपाल को 5 गांव दे दिए थे बौद्ध विहार को स्थापना और रख रखाव करने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार हिस्ट्री से, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो इसका जो आपको पता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ किया था और जिसको कुमारगुप्त सेकंड ने बनाया था। तो फिर देखिए इसमें जो विवरण मिलता है, यानी जो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो हमले किए गए थे बिहार में, उसका जो विवरण एक बुक में मिलता है। उस बुक का नाम है ये तबकात-ए-नासरी में ये बुक में ये बख्तियार खिलजी के द्वारा ये जो तोड़फोड़ की गई थी बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी का तोड़फोड़ किया गया था, उसके बारे में ये बुक से इसकी पूरी जानकारी मिलती है कि कब आया और कैसे कैसे इसने अपने शासन यहाँ बिछाया और किस तरीके से यहाँ बिहार पर हमला किया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछा जा रहा है कि बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारी के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के लिए एक अधिकार था, उसमें किराएदारी के अधिनियम को पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो देखिए 1885 में इसको पारित किया गया था। 1885 में एक और घटना हुआ है हमारे इतिहास में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट बना के आप मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 2 से 3 बार आपको आए हुए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में आ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो देखिए बिहार जो था वो कब भारत का स्वतंत्र प्रदेश बना? तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये कब हुआ है। तो देखिए 1912 में हुआ है, आप सबको ये पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने
दिया था? तो देखिए चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? देखिए इसके अकॉर्डिंग भी आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आप लोग चंपारण आंदोलन पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही एक चिट्ठी लिखकर गांधी जी को आमंत्रित किए थे चंपारण आंदोलन पे, जिसमें नील की खेती द्वारा लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा हो रहे थे। उसी टाइम राजकुमार ने ये चिट्ठी लिखकर गांधी जी को बुलाया था, और ये मुरली भरवा के रहने वाले थे। इन्हीं के द्वारा चिट्ठी लिखने पर ही गांधी जी आए थे, और पहला जो आंदोलन किए थे वो चंपारण आंदोलन किए थे। कब? तो 1917 में। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो देखिए बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? सोशलिस्ट पार्टी में देखिए इंपॉर्टेंस में इसमें यह है कि जो सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई उसका डेट है 1931। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। देखो इससे जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद मल्लिक के द्वारा ही बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन की गई थी, और 1931 में की गई थी। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कौन किए थे, तो ये डायरेक्टली आप बोल दीजिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री की सभा का नेतृत्व किया था? यानी बिहार में एक पहले कांग्रेस का मंत्री सभा नेतृत्व किया गया था, और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो देखिए श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम ये मुख्यमंत्री रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगर श्री कृष्ण सिंह और जैसे कि अभी जो वर्तमान में श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, अगर वो अगले साल तक रह जाते हैं, आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें अगर रह जाएंगे वो, तो ये श्री कृष्ण सिंह का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई भी मुख्यमंत्री रहे बिहार का तो श्री कृष्ण सिंह का टाइम है, और उसके बाद है तो नीतीश कुमार जी के बारे में। मैं इसके बारे में अलग से वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए क्या बोला गया है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो देखिए एक भारतीय राज्य में एक क्वेश्चन और आया था कि बिहार का भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो आप लोग को पता ही है। इसमें भी देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी हो जाएगा 1912 में ये भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। आपको अच्छी तरह है, दिल्ली में दरबार लगी थी, वहीं के इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज परचम, उनकी वाइफ जॉर्ज मेरी जो आई थी, उन्हीं के टाइम पे ये बिहार का स्थापना किया गया था 1912 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये ज्योग्राफी से आता है। तो देखिए 19 का जो सही आंसर हो जाएगा भूतात्विक दृष्टि की अपेक्षा के अकॉर्डिंग, तो देखिए इसका 19 का आंसर हो जाएगा रोहतास का पठार है, जो भूतात्विक दृष्टि की अपेक्षाकृत बहुत ही पुराना है। तो इसको ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे इसमें खगड़पुर पहाड़ियाँ मार देंगे, लेकिन नहीं, पहले रोहतास पठार उसके बाद खगड़पुर पहाड़ी होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि 20 जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों के सीमाबंद था? तो कितने जिलों के साथ सीमाबंद किया गया था? तो देखिए 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9 जिलों के साथ इसका सीमाबंद किया गया था 2018 के अकॉर्डिंग। ये करंट अफेयर, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में अधिकांश क्षेत्र में आच्छादित है, यानी कि क्षेत्र आच्छादित है, अधिकांश क्षेत्र है जो आच्छादित है। आच्छादित और आच्छादित मैंने आपको जब ये आपको बोला था कि आस्था IAS के क्लास नोट्स का जब रिव्यू कर रही थी मैं, उसमें ये ज्योग्राफी का रिव्यू जब कर रही थी क्लास नोट्स का, उसमें ये इसको अच्छी तरीके से बताया गया था। आप लोग नोट्स लीजिएगा, आपको उसमें पढ़िएगा, आपको अच्छे से पता हो जाएगा। और जो पटना में रहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आस्था IAS का जो नोट्स है पटना के आपके लोकल मार्केट में, बुक मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट बाहर के हैं, यानी बिहार के बाहर के हैं, कहीं और के हैं, तो उनको लिए मैं बता देती हूँ, अगर उनका कोई फैमिली दिल्ली वगैरह में रहता है तो वो दिल्ली से वो मंगवा सकते। दिल्ली में ही आस्था IAS का कोचिंग है, आप वहीं से भी मंगवा सकते हैं इसको। अगर जो पटना में बिहार में है तो बिहार के पटना में उन्हें कोई भी बुक स्टॉल पे, बुक मार्केट में उन्हें ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। वैसे मैं नाम बता देती हूँ, ज्ञानदीप पुस्तक भंडार से मैंने लिया था। अगर आप लोग बिहार में है, बिहार के पटना जिले में है, तो ज्ञानदीप पुस्तक भंडार को सर्च करिए कहाँ पर है, वहाँ जाके आप इसको ले लीजिएगा। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम कितना में हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ 700 के अंदर, यानी ₹700 के अंदर आपको ये नोट्स आस्था IAS का जो मेंस के लिए निकाला गया 67 के लिए, वो आपको मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में था कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो आच्छादित किस लिए है? तो देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कछाड़ी मिट्टी के जो से आच्छादित है। बिहार का जितने भी अधिकांश क्षेत्र है जो फसल वाली अधिकांश खेती योग्य है, वो कछाड़ी मिट्टी के द्वारा आच्छादित है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 जनगणना के दृष्टि से बिहार का स्थान है, यानी कि 2011 में ही जनगणना की गई थी। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं होगी कोविड-19 की वजह से, जिसके बाद अभी होने वाली है 2021 में, और जनगणना भी एक मुद्दा बना हुआ है। अभी आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो जनगणना से बहुत ज़्यादा एक मुद्दा निकला हुआ है कि इसमें जातिगत जनगणना करवाएं। अब बहुत सारे लोग मान भी नहीं रहे हैं। तो ये देखिए जनगणना जो इस बार होने वाली है 2021 में होगा या फिर 2022 तक भी जा सकता है। तो 2011 के जनगणना के डाटा के अकॉर्डिंग ही इस बार भी एग्जामिनेशन 66 में 67 बीपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और सीडीपीओ को जो एग्जामिनेशन होने वाला है जिसका नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो आपका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस पर जितना भी अपडेट रहता है बीपीएससी से मैं उसको डाल देती हूँ। और साथ ही साथ जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बनाया है, कुछ इंपॉर्टेंट से आपके नोट्स वगैरह है, उस सब मैंने उसे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट में 2011 की जनगणना से दृष्टि में बिहार का स्थान कितना है। तो बिहार का स्थान देखिए कितना है, तो ये हो जाएगा प्रथम, यानी पहला स्थान है किसके, तो ये देखिए साक्षरता लिटरेसी रेट बहुत कम है बिहार में, आप सबको भी पता है। और राज्य जितने भी राज्य हैं उसमें प्रथम स्थान बिहार का है। तो आज जो मैंने आपको बताया है 22 क्वेश्चन तक बताया है, और इस बार जो 64 बीपीएससी का जो मैं सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ उसमें टोटल 36 क्वेश्चन आए थे बिहार स्पेशल से। और जो क्वेश्चन जो बच गए हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिसकी वजह से आप लोग भी इसको देख नहीं पाइएगा, इसलिए मैं यहीं पे इसको स्टॉप करती हूँ। और इसके आगे के क्वेश्चन यानी 64 के बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन हुए थे जिसमें बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके आगे के क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पूरे डिटेलिंग के साथ, फुल डिस्कशन के साथ आपको इसके सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगी। आज जो मैंने आपको बताया है ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। 64 बीपीएससी में सारे के सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, A to Z क्वेश्चन ये पूछे गए हैं बिहार के बीपीएससी एग्जामिनेशन 64 में, जो 2018 में कंडक्ट की गई थी पीटी एग्जामिनेशन। और अभी जो पीटी एग्जामिनेशन होने वाला मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये 12 दिसंबर को होगा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है, डेट आगे पीछे भी हो सकती है। और जो अभी सीडीपीओ का जो स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं उनका 31 अक्टूबर का डेट बताया गया है कि पीटी एग्जामिनेशन होगा, लेकिन मैं ये भी कंफर्म नहीं कर दूंगी कि हाँ होगा कि नहीं होगा, डेट इसका भी आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आप लोग उम्मीद रखिएगा कि 31 अक्टूबर तक यानी अक्टूबर के आपका एग्जामिनेशन पक्का होना है सीडीपीओ का पीटी का। और जैसा कि मैंने आपको कहा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे अपडेट मैं उसी पर डाल रही हूँ, और साथ में वीडियो का जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या कुछ नोट्स है उस पर सब कुछ डाल दिया गया है आप लोग के लिए। आप लोग के आने वाले एग्जामिनेशन जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार स्पेशल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इस सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सारे के सारे क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का वर्टेज कहाँ से रहता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ बिहार स्पेशल में 40 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी 64 बीपीएससी में 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसके बाद 63 बीपीएससी में पूरे के पूरे 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके जो नेक्स्ट 65 बीपीएससी हुआ है उसमें भी 25 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज जो मैंने 64 बीपीएससी करवाया, फिर जो क्वेश्चन करवाई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया इसको आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ बिहार स्पेशल का वीडियो देख लीजिए मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके, मैंने 40 प्लस टॉपिक को कवर कर दिया है। अगर 40 प्लस टॉपिक को बिहार स्पेशल से देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं खुद देती हूँ आपको। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल के सेट प्रैक्टिस में, बिहार विशेष के सेट प्रैक्टिस में प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर का मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। इसके जो आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगी। और मेरा चैनल मेरा बताना आपको अच्छा लगता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे वो लोग बेल आइकन दबा देंगे ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और मैं इसके बाद मैं आपसे ये भी बोल देती हूँ कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी का अस्थायी इसके क्लास नोट्स का रिव्यू अच्छे तरीके से कर दिया है। इसके बाद में अगला सब्जेक्ट मैं आप साइंस और टेक्नोलॉजी का करने वाली हूं, ताकि आप लोगों को उसमें भी कुछ भी पॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।